अरे हाँ ना, सही कह रहा था वो। क्या कहा था उसने? नूरान, मुझे काम याद आ गया, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। निसा सुनो, अल्लाह कहाँ जा रही है अब ये? पागल हो गई है बिल्कुल। चलो अच्छा है, इसे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। ऐ रब, मुझे माफ फरमा और मेरी मग़फ़िरत फरमा। मुझे हमारे शेख इज़्ज़त आफंदी की शफाअत नसीब फरमा। उनकी बरकत और वसीले से मुझे बख्श दे। मेरी तुझसे यही इल्तिजा है। आमीन। अब से तुम अल्लाह के रास्ते पर चलकर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर शैतान के रास्ते से बचकर अपनी इस्लाह करोगी। आपको लगता है अल्लाह मुझे माफ कर देंगे? अल्लाह बेहतर जानता है, मगर तुम्हें एक दो बार मेरे पास आते रहना होगा। बाकी तुम्हारी कोशिश पर मुनहसिर है। आपको ऐसा लगता है क्या? अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं पाक साफ हो जाऊं। तुम्हारा जो गुनाह है वो कोई आम गुनाह नहीं है। तुम्हें अपनी तौबा एक ऐसे शख्स के साथ जारी रखनी होगी जो अल्लाह के नजदीक है। ठीक है, समझ गई मैं। जब हमारी दुआ तुम पर होगी तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, वरना तुम्हारी दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। ठीक है, सही कहा। मैं अब दोबारा यहाँ कब आ सकती हूँ? मुझे अपनी मसरूफियात देखनी होगी। यहाँ बहुत से लोग मुलाकात के लिए आते हैं जिनसे मिलना भी जरूरी है। बहुत सी मुलाकातें होती हैं मेरी। समझ गई। आपके कहने का मतलब कि मैं कल नहीं आ सकती। अगर तुम वाकई ही संजीदा हो तो कल आ सकती हो, कर लेंगे मुलाकात। दरअसल एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जब तक मेरी तौबा कबूल नहीं हो जाती तब तक क्या मैं आपकी हिफाजत में यहाँ रह सकती हूँ? मेरा मतलब अगर आपको एतराज ना हो तो। जब तक मैं तौबा ना कर लूँ तब तक अपने माजी को भुलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहाँ रहूंगी तो शायद कोई आपके बारे में गलत सोचे। यहाँ कोई नूरुद्दीन के बारे में गलत नहीं समझता। सब जानते हैं कि वो क्या करता है और क्यों करता है। तो फिर ठीक है, बताएं आप क्या कहते हैं? पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम यहाँ पर रहने के काबिल हो भी कि नहीं। खुद को कैसे साबित कर सकती हूँ? सुबह खैर। सुबह खैर आलिया खाला। आज हमारे साथ तुम्हारी दो नई बहनें शामिल हो रही हैं और तुम उनके बारे में बहुत तजस्सुस रखती हो, लेकिन उनके नाम ज्यादा अहम नहीं हैं। अपना नाम, अपनी पहचान सब भूल जाओगी और माजी में ही छोड़ दोगी। यही सब तुम लोगों के लिए बेहतर है। तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, मेरा हुक्म मानना होगा। जो कहूंगी मैं वही करना होगा तुम सबको, और जो जल्द सीख जाएगा उसे नया नाम दिया जाएगा जो उसके लिए मुनासिब हो। जानती हूं मैं
ये जगह तुम सबको अजीब लगती है और कुछ को तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम यहाँ पर अच्छे से रहो और मेरी बात मानो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। क्या पता तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल में होने वाले शौहर से मिलवाया जाए, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो बर्दाश्त करना होगा। शादी औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ सिखाया जाएगा कि अच्छी बीवी कैसे बना जाता है। उसकी खिदमत करना, हर चीज का ख्याल रखना, उसकी हर जरूरत पूरी करना, यही इस दुनिया में तुम्हारे होने की वाहिद वजह है। बिठा लो ये बात जहन में। तुम्हें उन सब बातों को भूलना होगा जो सिखाई गई थी। भूल जाओ घर वालों को, खास तौर पर अपनी माँ को। भूल जाओ हमेशा के लिए उसकी दी हुई तरबियत को। अब असल तौर तरीके मैं सिखाऊंगी तुम्हें यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसी ही बात है तो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हर वक्त यहाँ क्यों रहती हैं आप? आपका शौहर कहाँ है? उनके साथ क्यों नहीं रहती आप? नीलूफर, मैंने खुद को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। मैं यहाँ एक नेक मकसद के लिए हूँ, ताकि तुम जैसी लड़कियों को इज्जत करना सिखा सकूं। अगर तुमने एक और सवाल किया तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी कीमत चुकाएगी। ये क्या कर दिया मैंने? नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। ये मुमकिन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता कभी। नहीं, दिमाग खराब हो गया है लगता है मेरा। हरगिज़ नहीं, बेवकूफ हूं मैं। तुमने फोन किया था मुझसे मिलने के लिए और अब आंख बचाकर जा रही हो यहां से। जी हाँ, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, कम से कम तुमने मुझसे सच बोलना तो शुरू कर दिया। ऐसा ही है, लेकिन शायद जो भी है और बेहतर होगा कि यानी यहां से चली जाती हूं मैं। क्या आप रोकेंगे नहीं मुझे? रोकूंगा? मैं तो पूरी जिंदगी साथ गुजारने के लिए भी कहूंगा, लेकिन यह पहली दफा हुआ है कि तुमने मेरी तरफ कदम बढ़ाया है। दरअसल मैं आपको यहाँ यानी आपसे जरूरी बात करने आई थी। मैं नहीं चाहती थी किसी और से पता चले। ये हकान के बारे में है, यानी साथ रहेगा वो हमारे। अमीने जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो हमारे घर में ही रहेगा। शाबाश, सही फैसला किया तुमने। अगर वो इतना अच्छा बाप है और इतना अच्छा शौहर है तो फिर तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। मुबारकबाद दूंगा तुम्हें। हाँ, मगर अमीने को उसकी बहुत जरूरत है और वैसे ही मेरे और उसके दरमियान कुछ नहीं बचा। वो ऐसा नहीं कहता। क्या मुझ पे यकीन नहीं है आपको? मैं उस पे यकीन नहीं करता, और माफ करना मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम उस पर इतना यकीन कैसे करती हो। बात अब समझ में आई मुझे। तुम उससे इसलिए अलग नहीं हो पाती
क्योंकि अब तुम अपनी आदतें नहीं बदल सकती। बताओ क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? आप इसे मेरी आदत कह रहे हैं? जानते हैं, मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने ही खिलाफ जाकर ये काम किया है। यहां आकर एक मर्द को फोन किया, मिलने आई हूं उससे, मैं उसके सामने बता रही हूं कि क्या महसूस करती हूं मैं। और यकीन करें, मेरा ये सब कुछ मेरी आदत नहीं है। समझ रहे हैं ना? मतलब तुम मुझे अपने एहसासात बताना चाहती थी। हकान चाहे मुझसे दूर हो या पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल अब उसके हाँ, अब उसके पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? अब आपको बताना पड़ेगा क्या ये? वो यहाँ है। क्या बात है, सोचा भी नहीं था ये। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। मत जाओ, मत जाओ। मैं ही क्यों? इस दुनिया में इतनी हसीन लड़कियां मौजूद हैं और इतनी जवान, खूबसूरत और गैर शादीशुदा, और वो लड़कियां जो बिल्कुल आपके मुताबिक होंगी। तो फिर ऐसा क्या है? मैं ही क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी निसा नहीं है। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं? परेशान हो रही थी मैं, तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम मेरे हॉस्पिटल आने से नाराज़ हो ना? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गामज़े इतना परेशान हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई? तुम टूना के लिए आई हो आखिर? हाँ बिल्कुल। तुम ठीक नहीं लग रहे। अब तो सब खत्म हो चुका है। कोई खतरा भी नहीं है अब तो। तुम आगे बढ़ सकते हो, यानी अब तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो। क्या ख्याल है? मैं समझ सकती हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। शुक्र है तुम्हारे मुंह पर हंसी आई। जब मैं बिल्कुल हंसना नहीं चाह रहा था। ये इम्तिहान है उमर, अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान। वाकई ये दुख बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है तुम उसे संभाल लोगे। बहुत कुछ झेला है तुमने। किसी चीज़ ने कभी भी तुम्हें शिकस्त नहीं दी उमर। टूना ने मुझे बताया था। टूना ने बताया होगा ये सब? वो बताना चाह रहा था, मैंने उसे नहीं रोका, उसकी दिल की बात कहने दी उसे। मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी समझदार होती जा रही हूँ। एक बात बताऊँ तुम्हें, कभी कभी औरतें खुद को इतना कसूरवार महसूस करती हैं कि वो जिनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं वो उनसे नफरत करें, उन्हें इस चीज़ की सज़ा दें। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं। इसलिए तुम मोहतात रहना, ठीक है? शुक्रिया। क्लास कब है तुम्हारी? अभी थोड़ा वक्त है। क्यों? तो फिर तुम्हें ताज़ा हवा खाने की ज़रूरत है। इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और अच्छा भी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बहाना नहीं। शूले, मेरी क्लास है। तुम्हारी क्लास से पहले आ जाएंगे, भरोसा करो मुझ पर। नहीं है। बहुत जिद करने लग गए उमर तुम। चलो आ जाओ।
बात सुनिएगा। जी कहिए। उमर आदम मौलू की बीवी हूँ मैं। वो अभी कौन सी क्लास में है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मेरे ख्याल से वो अभी निकले हैं। हाँ, मगर उनकी तो क्लास थी। वो तो मुझे नहीं पता। वो शूले साहिबा के साथ चले गए हैं जो पेंटिंग क्लास लेती हैं। बहुत शुक्रिया। क्या करना चाह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? बंद करो दरवाजा। ताहिर, खुदा के लिए मुझे बता दो कि तुम ऐदा को लेकर कहाँ गए हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी बच्ची जिंदा है या मुर्दा। आखिर तुम मेरी बच्ची को कहाँ लेकर गए हो? देखो, तुम जो चाहो मैं वो करूंगी, बस बताओ कि ऐदा कहाँ है। क्या हुआ शुक्रान? देखा ना हालात कैसे बदल गए हैं। पहले मैं तुम्हारे पीछे फिरता था, मिन्नतें करता था कि तलाक मत लो मुझसे, माफी मांगी तुमसे। शुक्रान, रोता रहा तुम्हारे सामने कि खुदारा बच्चों को दूर मत करो मुझसे, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। इस वाले मामले को उन बातों से ना ही मिलाओ तो अच्छा रहेगा। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं अब। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शुक्रान। ताहिर, खुदा के वास्ते बस ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, वो कैसी है। तुमने ना ही उसे स्कूल भेजा ना ही घर पे, आखिर तुमने उसे रखा हुआ कहाँ है? उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी जरूरत भी नहीं। तुमने मेरी बेटी के जहन में उलझनों के सिवा कुछ भी नहीं भरा। उसकी तरबियत अब अच्छी हो रही है, वो सीख रही है कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है, गुनाहों से दूर रहेगी, और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसकी शादी कर देंगे। ताहिर, ऐदा अभी बहुत छोटी है। ये तुम क्या शादी की बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? दिमाग ठीक है? शुक्रान, जो कहना था मैंने कह दिया, अब यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। ताहिर, मेरी तरफ देखो, मैं वही शुक्रान हूँ, वही शुक्रान जिसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम्हारी खातिर अपनी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा मत करो। इल्तिजा है मेरी। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है ताहिर? अब कुछ नहीं हो सकता, हर चीज के लिए देर हो चुकी है। अब जाओ यहाँ से शुक्रान, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। देखो, कोई रुकावट नहीं तुम्हारे लिए। जाओ शुक्रान, जाओ, बेटी को भूल जाओ और मुझे भी, और दोबारा यहाँ मत आना। दीवारों के करीब जाने की जरूरत नहीं, जहां रहने को कहा जाए वहीं रहना। ओह खुदा, तुम तो बीमार लग रही हो नीलूफर। इधर आओ, देखो तुम्हें बुखार तो नहीं? खामोश रहो ऐदा, अगर किसी को पता चला तो हमें सजा मिलेगी। आ जाओ, यहाँ बैठते हैं, आ जाओ आराम से। क्या हुआ है तुम्हारे पाँव के साथ? कुछ खास नहीं। तुम कैसी हो? ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, फिक्र मत करो। इतना याद रखो, यहाँ से भागने का सोचना भी नहीं, नामुमकिन है। ये लोग ऐसा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगी। हम यहाँ ऐसे ही बैठकर अपनी शादी किसी और से होने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने कोशिश नहीं की? यानी तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश नहीं की? मेरे माँ बाप खुद छोड़ के गए हैं मुझे यहाँ। अब उनका बोझ कम हो गया है शायद।
हाँ, बहुत हो गया। सबको अंदर ले जाओ। चलो आ जाओ लड़कियों। नीलूफर, चलो। क्या मेरी बेटी अदा यहाँ है? तुम उसे जानती हो ना? क्या कर रही हो तुम यहाँ? हटो। बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है? बताओ वो यहाँ पर है या नहीं? मैंने कहा चली जाओ। अदा, चलो हटो। अदा। अम्मी, अम्मी, अदा, अम्मी, बेटी अदा, अम्मी, अम्मी, अदा, अम्मी, अदा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। छोड़ो मेरी बच्ची को, कोई हाथ नहीं लगाएगा। छोड़ो इन्हें, हाथ मत लगाओ वरना मैं सबको मार डालूंगी। अदा, छोड़ो मैं किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगी अपनी बच्ची को। पीछे हट जाओ। मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आ गई हूँ बेटा, कह रही हूँ पीछे हट जाओ। छोड़ो इसे, ये कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो इन्हें, छोड़ो। ऐदा तो भाग जाओ यहाँ से। छोड़ो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी। चलो मुझे, मुझे छोड़िए। बच्चे को तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आई हूँ। नहीं जाओ यहाँ से। ये नहीं जा सकती। पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा इंसानों को मार से छोड़ के ले जाऊंगी मैं तुम्हें यहाँ से। बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, परेशान मत हो। ये लोग हमारे बच्चे परेशान छोड़ के मत जाए। हमने लेकर जाएंगे तुम्हारी माँ को यहाँ से। हमें छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी बच्ची परेशान मत हो। मेरी बच्ची छोड़ो मुझे। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। खुदा के लिए मत करो ऐसा। अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाए यहाँ से। अम्मी, अम्मी, छोड़ो मुझे। अम्मी, ले जाए मुझे यहाँ से। अम्मी, भूल जाओ उसे, समझो कि वो मर गई। जल्दी निकालो इसे फौरन। कहाँ लेके जा रहे हो? चलो, छोड़ो चलो। मुझे। चली जाओ यहाँ से। मेरी बेटी को लेकर जाओ चलो। यहाँ से। याद रखना मेरे अल्फाज, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अम्मी, अम्मी, तुम सब वहीं खड़ी रहो। बंद कर दो इसे जाकर। ना खाना देना ना ही पानी, इसकी सजा यही है। इसे बंद कर दो। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए जाना है। यहीं खड़ी रहो। छोड़ो। हम यहाँ पर क्यों आए और करने क्या आए? जानते हो, दिमाग में जब बहुत कुछ चल रहा हो तो उस पर काबू कैसे पाते हैं? क्या? शोर वाली जगह पर जाके। फिर इंसान दिमाग की बात नहीं सुन पाता। बहुत ही अजीब सी बात है। कितने आराम से मान गए। तो तुम मुझे इसलिए लेकर आई थी यहाँ पर? उमर, इसीलिए आए हैं हम यहाँ। तुम्हें अभी इस सब की बहुत ज़रूरत है। आओ उधर चलते हैं। Alo bırak, konumdayım yok hiç kamera. Takıra, toz oluyoruz 5 dakikaya. Peki ya, ayık mısın sen bu rotaya? Bütün stile atar cümlenin içi bir harita. Bebek kolay çözülmez konu bensem. Money dance'ken iniyoruz benzden. Şişe patlar, körelirsem. Rahat yatarsın bedeli ödetirsen. Teklifleri reddet, teklifleri reddet. Sözleşmelerin gözlerinde kasvet diye yeter ki rahat et. Gerisi rahat et. Çete gece fondip, arlıyorum ateşi, çakmıyorum kombi. Kombinler 10.000'ken bedenim bir zombi. Terbiyesiz OG, polise mütevazi. İşimizi çöz bra, işimizi çöz ya. Her hareket offside, flowların kopya. Benden bir kopya, yarattım ütopya. Fein yani seve seve zorla. Dostlarımız dosyalarım kadar sıkıntı. Var bir tıkırtı, shiny yani parıltı. Kafam gibi तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाओ, मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर अपने आप को कसूरवार समझने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे तुम्हारी उम्र 80 साल हो। बिल्कुल एक बूढ़े आदमी लगते हो तुम मुझे। सारी जिम्मेदारियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखकर दूसरा थक जाए। तो मत देखो शूले। अच्छा मुझे छोड़ो, खुद पर तर्स खाओ।
तुम और टूना जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहते हो। चलो तुम्हारी हद तक तो ठीक है, वो तो बच्चा है। बुरा लगता है मुझे, क्योंकि इस तरह वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता जा रहा है। मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो तुम एंजॉय करो और मैं क्लास लेता हूँ जाकर। Dostlarımız dosyalarım kadar sıkıntı. Var bir tıkırtı, şahin yani parıltı. नूरान, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। खबरदार गामसे, अगर दोबारा कुछ ऐसा करने को कहा, बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो तो। अच्छा, इसे छोड़ो, ये लो, ये अपने पास रखो संभाल कर। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करो नूरान, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे तकलीफ हो रही है। देखो नूरान, तुम ही तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो। मेरे लिए चुपके से खाने कौन बनाएगा? तुम बनाओगी ना, ये रख लो। चलो ना, गुस्सा छोड़ दो, अच्छी नहीं लगती गुस्से में। खाना मैं नहीं, अम्मी बनाती थी तुम्हारे लिए। तो तुम भी तो बना सकती हो ना मेरे लिए खाना मजे का। ज्यादा मासूम मत बनो गामसे। जानती भी हो कि तुम खुद के साथ क्या करने वाली थी। जरा भी अंदाजा है कि तुम मरने वाली थी। जानती हूँ कि तुम उससे गुस्से में थी, लेकिन सोचती तो सही। उमर भी मुझसे नाराज है। नाराज है मगर बात तो करता है ना मुझसे। इतना गुस्सा है मुझ पे, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं करता। जाहिर है, क्यों करेगा। ठीक है नूरान, मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे समझे। मैं क्या तुम गामजे, मैं बताती हूँ कि तुम क्या हो। तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सब तुम्हारी भलाई चाहते थे गामजे, भलाई। तुमने हम सबको तबाह कर दिया। अब इस तरह मुंह मत बनाओ तुम। देखा था ना उमर मुझसे कितना नाराज हुआ था, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। देखो, मैं जानती हूँ जिस हाल से गुजर रही हूँ वो आसान नहीं। समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं गामजे। तुम नहीं समझती, कोई नहीं समझता मुझे। उमर भी नहीं समझता। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, खासतौर पर जब वो शूले के साथ होता है। अरे गामजे, फजूल बातें मत करो। खुदा के लिए उमर तुम्हें कोई भी तकलीफ देने वाला काम नहीं करेगा। ऐसे वक्त में तो बिल्कुल नहीं। निकाल दो शूले को अपने जहन से तुम। हाँ तो फिर क्या मैं पागल हूँ बताओ? हसद करती हूँ, जलती हूँ, ऐसा है क्या? इनसे क्यों नजर आती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने ऐसे कहा तुमसे? गामजे, गामजे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? अरे गामजे, मेरी बात नहीं सुन रही। क्या हो जाता है इस लड़की को, कसम से हद कर देती है ये।